नमस्कार, मैं हूं सुनील मौर्य और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज हम लोग बात कर रहे हैं साइबर क्राइम पे, क्योंकि साइबर क्राइम के मामले सबसे ज़्यादा और सबसे तेज़ी से आजकल बढ़ रहे हैं। ये समझ लीजिए कि हर चौथा या पांचवा आदमी आज की डेट में साइबर क्राइम से पीड़ित है और कहीं ना कहीं ठगी का, कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग का कई तरीके से शिकार हो रहा है। तो आजकल एक नया क्राइम, एक नया ट्रेंड में आया है, वो है सिम ब्लॉक करने के नाम पे। दरअसल इसमें होता क्या है कि लोग, एक मैसेज आ जाता है हमारे मोबाइल पे और उसमें ये कहा जाता है कि आपका सिम कार्ड जल्दी ही ब्लॉक हो जाएगा और ब्लॉक होने के बाद आपका मोबाइल बंद हो जाएगा, आप कॉलिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस नंबर पे कॉल करके हमसे बात करिए, वो कस्टमर केयर का नंबर दिया जाता है। इस तरीके से फ्रॉड होता है। तो क्या आपके पास भी इस तरह के मैसेज कभी आए मैं हैं? वही सुनील भाई जानना चाह रहा था कि इस तरह के जो मैसेज आते हैं इसमें दो ही तरीके हैं। या तो इंसान वो नंबर पर फ़ोन करता है और जो है वो किस तरह से ठगी होती है वो आप बताएंगे, या दूसरा क्योंकि मैंने तो इग्नोर किया, क्योंकि मुझे अब सिम ब्लॉक होगा तो या तो आप सीधा कस्टमर केयर फ़ोन करोगे, भाई क्या इशू है, क्यों सिम मेरा ब्लॉक, जब मेरा पेमेंट टाइमली जा रहा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के केसेस में जो अगर उनको आपने फ़ोन कर दिया तो क्या होता है, आप बताइए। इसमें जो मैसेज आता है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि आपका केवाईसी नहीं है या फिर कोई इशू है, आपका सिम कार्ड आपका ब्लॉक हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। ये भी लिखा रहता है 24 घंटे के अंदर अगर आपको चाहते हैं कि कॉल कर पाएँ या आपका सिम एक्टिवेट रहे, तो एक नंबर दिया रहता है, वो मोबाइल नंबर रहता है ठीक है। और उस पर कॉल करिए, कस्टमर केयर बात करेंगे। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास भी एक मैसेज आया, मैंने कॉल किया। कॉल करते ही वो बताता है कि हाँ, मैं कस्टमर केयर यहाँ से बोल रहा हूँ। कई बार बीएसएनएल के नाम से, कई बार एक ही मैसेज होता है, कभी वो बीएसएनएल वाले कस्टमर केयर को, कस्टमर्स को वो बीएसएनएल के नाम से करेंगे, एयरटेल वाले को एयरटेल के ठीक नाम है। से, वोडाफोन वाले को वोडाफोन के नाम से। जब आप उनको कॉल करेंगे तो उसी कंपनी का नाम करके बताएंगे कि जी हाँ, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। आप बोले, फिर वो पूछेगा कि सर आपको मैसेज में क्या लिखा है, ठीक ना, क्योंकि अलग अलग मैसेज करते हैं। तो जैसे आप बताएंगे कि ऐसा लिखा है कि 24 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा, तो बोलेंगे कि हाँ सर, आपका ऐसे ऐसे है क्योंकि आपका केवाईसी अपडेट नहीं है। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि केवाईसी अपडेट कर लें या, तो उसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी, मात्र 10 रुपये या 5 रुपये या 1 रुपये, ऐसे करके बताते हैं। ठीक है। कुछ भी जो उनके मुंह और से निकल इंसान जाए। जो है इतनी छोटी रकम एक मिनट में कहता है हाँ, चलो कर कहता है दो कि यार। चलो हम 10 रुपये आपको दे देंगे। 10 रुपये में क्या जाता है, लेकिन हमारा मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा सिम बॉल बंद, आज की डेट में आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट सही है। बात है। कि अगर हमारा फ़ोन 1 घंटे के लिए बंद हो जाए तो हमारा परिवार खुद ही परेशान हो जाएगा कि यार ये क्या हो गया। मतलब आजकल इंसान से ज़्यादा ज़रूरी है फ़ोन, क्योंकि फ़ोन बंद हो गया तो समझा जाता है कि यार वो परेशान है, कुछ हाँ, भी हो या सकता दुनिया है। से कट गया तो है। इसीलिए, हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए लोग भी डर के मारे कहीं ना कहीं यही रहता है कि यार 24 घंटे में बंद हो जाएगा, कॉल करते हैं। तो वही जो कॉलर होता है फिर वो कहेगा आपसे, आपको पूरी मैं कहानी बताता हूँ कि कैसे कैसे पूरा सीक्वेंस होता है, ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो वो अवेयर समझ रहे जाएं, हैं। अवेयर रहें, और कैसे फ्रॉड होता है वो पूरी कहानी आपको बताते हैं। अब क्या करेंगे वो, कि जैसे ही आप कॉल करेंगे तो कहेंगे कि अब आपको रिचार्ज करना होगा। तो बोलेंगे कि आपको आपको लिखना क्या है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। मान लीजिए अगर आपका एयरटेल की सिम है या बीएसएनएल का, तो कहेंगे कि बीएसएनएल, और फिर कहेंगे कि क्विक सपोर्ट आप लिखिए। ठीक है। ठीक है, बीएसएनएल क्विक सपोर्ट आप टाइप कर देंगे। तो बीएसएनएल से कोई मतलब नहीं है, क्विक सपोर्ट करेंगे तो क्यूएस करके या टीम व्यूअर करके 2-3 ऑप्शन उसमें आ जाएंगे। दरअसल क्या होता है कि जो क्विक सपोर्ट क्यूएस, दूसरा है टीम व्यूअर, और तीसरा एक डेस्क आता है, उसका नाम है एनी डेस्क। एनी डेस्क। ठीक है, ये तीनों जो ऐप होते हैं ये दरअसल होते हैं रिमोट ऐप। ठीक है, रिमोट अच्छा। ऐप का मतलब ये होता है कि जैसे मेरा ये फ़ोन है, अगर इस फ़ोन को कई बार, चाहे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, जो आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो अगर उसे कोई इंजीनियर अगर उसे सही करता है, तो ये रिमोट ऐप इसलिए होते हैं कि आपका फ़ोन, हम मान लें कि इंजीनियर हम दिल्ली में बैठे हैं और इंजीनियर है बेंगलोर में, तो बेंगलोर में बैठा इंजीनियर हमारा इसका एक्सेस ले लेगा फ़ोन का उसी रिमोट ऐप के जरिए। वो रिमोट ऐप वही तीनों है, क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क और टीम व्यूअर, उसको टीवी बोलते हैं। ठीक है, तो लेकर के इसमें कोई खामियां है, कोई गड़बड़ी, तो उसे वो सही कर देगा। तो ये इस तरह से हम एक्सेस अपने फ़ोन का उनको दे देते हैं, किसी दूसरे जो कहीं किलोमीटर कहीं भी बैठा हो। इंटरनेट के जरिए सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर जो मैसेजेस वगैरह, मान लीजिए हमने कोई बैंक ट्रांजैक्शन उस समय कर लें, या कोई उनकी डिटेल हमें ऐसी पता चल गई जो हमने डाली और उसमें वो फ़ोन पर ओटीपी आ रहा हो, तो ओटीपी तो हमें हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। नहीं, ओटीपी, लेकिन वही वही बता रहे हैं कि ये दरअसल इसी का फ़ायदा उठाते हैं। लोग नहीं जानते कि ये तीनों ऐप होते क्या हैं। ठीक है, लोग कर लेते हैं, फिर वो कहेंगे, उसमें आता है कि 8 से 12 डिजिट का एक फिर कोड आता है। वो कोड अगर आपने बता दिया तो ये क्या कहते हैं कि ये जो कोड आया है, ये कोड रेफरेंस नंबर है। अच्छा। वो कंपनी की तरफ से, जो एयरटेल या वोडाफोन या बीएसएनएल, जो भी XYZ कंपनी है, कहेंगे कि उसका ये रेफरेंस नंबर है। वो अगर आप हमें बता देंगे तो आपकी केवाईसी अभी के अभी अपडेट कर देंगे। इंसान बता देगा आराम वो से। लोग आराम से बता देते हैं कि चलो जी, ये भी बता देते हैं। फिर वो कहेगा कि आपके पास पेटीएम या फ़ोन पे या कोई भी आप जो डिजिटल ऐप जो आप यूज़ करते हैं पेमेंट के लिए, कहेंगे कि उससे आप अपने किसी भी नंबर पे,
ठीक है, चाहे ये कहेंगे कि आप एक नंबर पे 10 रुपए का आप रिचार्ज कर दीजिए, अपने मोबाइल पे ही कर दीजिए, ठीक है। तो जब कोड बता देते हैं, टीम व्यूअर या जो भी रिमोट, तीनों ऐप जो नाम बताया मैंने, उसको हमेशा आप याद रखें कि ये ऐप आपको डाउनलोड कतई नहीं करना है और उसका कोड कभी शेयर नहीं करना है, अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए। जैसे ही आप बताएंगे, वो कहेंगे कि आप 10 रुपये का रिचार्ज करिए, तो 10 रुपये के रिचार्ज के लिए जाहिर सी बात है अपना पेटीएम में पासवर्ड डालेंगे। तो जो पासवर्ड हम अपने जब मोबाइल में डालते हैं वो सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, ओके, ठीक है। वो क्या करेंगे कि उसको स्क्रीन रिकॉर्डर पे लगा देते हैं अपने मोबाइल पे, मतलब वो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब जैसे मेरा मान लीजिए पासवर्ड है 1 2 3 4 सपोज दैट, तो हमने डाला 1 2 3 4, वो सब वहाँ उनको रजिस्टर उनको दिख रहा है, तो भाई तो हमारा लॉगिन आईडी भी दिख गया कि जैसे हम पासवर्ड डालेंगे, अगर पेटीएम है तो आप पासवर्ड डाल के ही तो खोलते हैं, तो पासवर्ड उनको दिख गया, मोबाइल उनके पास एक्सेस तो पहुंच ही गया ऑलरेडी, आपके मोबाइल का पूरा डेटा उनके पास है, आपका कौन कौन सा सारी चीज़ें सब कुछ वो देख रहे हैं, क्योंकि उनको पासवर्ड की ज़रूरत होती है। पासवर्ड रहेगा तो पेमेंट कर देंगे, तो वो पेमेंट जैसे ही आप पासवर्ड 10 रुपये का रिचार्ज करेंगे तो पासवर्ड जाहिर सी बात डालेंगे, जैसे ही आप डालेंगे तो उनको पासवर्ड भी मिल गया। अब उन्हें कुछ नहीं करना है, उसके लिए OTP की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप देखते हैं ना कि जब हम पेटीएम से कोई चीज़ पेमेंट करते हैं तो अगर अकाउंट से एक्सेस नहीं कर रहे हैं, केवल पेटीएम या फ़ोन पे से कर रहे हैं, तो OTP की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं, लेकिन उसमें हमें एक वो डालना पड़ता है, जो पासवर्ड डालना पड़ता है ना, जो पासवर्ड आपने बैंक के लिए या UPI के लिए डाला हुआ है, तो डालते कभी OTP उसमें नहीं आता है। OTP तभी आता है जब आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, ठीक ना, डेबिट कार्ड का नंबर डालते हैं, लेकिन इसमें तो ऑलरेडी डेबिट कार्ड का आप सेव किए रहते हैं, डेबिट कार्ड की डिटेल, तो केवल पासवर्ड की ज़रूरत होती है। पासवर्ड जैसे ही डाला वो पासवर्ड उनको मिल गया। अब वो क्या करते हैं कि एक्सेस सारा आपके मोबाइल का है ही, वो क्या करेंगे कि उस पैसे को फिर आपके अकाउंट में आएंगे, बैलेंस चेक कर लेंगे पहले। अगर आपके अकाउंट में मान लें कि 21,000 रुपये, 21,045 रुपये, तो 21,045 रुपये टोटल वो निकाल लेते हैं, क्योंकि पासवर्ड तो उनके पास है ही, 1 रुपये नहीं छोड़ते हैं वो ठीक है। वो सारा पैसा आप उनके अकाउंट से किसी और 4-5 अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं वो। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की ठगी से बचा कैसे जाए? इस तरह की ठगी का सबसे बेहतर जो आसान तरीका है, इसका एक बड़ा फार्मूला, मैं देसी फार्मूला इसको कहता हूँ, कि भाई आप कोई भी बैंक, आपको बता दें कि कोई भी बैंक या किसी भी तरह की इस तरह की जो कंपनियां हैं, कभी आपको फ़ोन करके ये नहीं कहती हैं कि आप अपनी KYC कराइए। बैंक को ये कभी अधिकार नहीं है कि वो फ़ोन करके कहे कि आपका अकाउंट जो है बंद हो जाएगा, ऐसा करिए। ये किसी को अधिकार नहीं है, ना ही कोई बैंक करता है इस तरीके से। जो करता है वो फ्रॉड होते हैं। तो आप सीधा फार्मूला ये है कि कभी कोई मैसेज आए इस तरह का, मैसेज को डिलीट कर दीजिए या इग्नोर कर दीजिए। कई बार मैंने इंपॉर्टेंट मैसेज आता है, गलती से डिलीट हो गया, उस पर एकदम ध्यान मत करिए। दूसरी बात कि कोई भी रिमोट ऐप, आप उसका नाम याद रख लीजिए, क्विक सपोर्ट, जिसको QS भी बोला जाता है। क्विक सपोर्ट, QS, हाँ, टीम व्यूअर, ठीक है। और तीसरा है एनीडेस्क। तो एनीडेस्क आजकल इतना कॉमन हो गया है कि आजकल जो ये साइबर क्रिमिनल हैं एनीडेस्क से नहीं कराते, लेकिन क्योंकि लोग जान गए हैं, अब ये करते हैं ज़्यादातर क्विक सपोर्ट या फिर टीम व्यूअर से। मतलब ये है कि आपने जैसे ही उसको बताया डिटेल्स अपनी, वो सारी डिटेल्स उसको पता लग गई और वो ऑब्वियसली फिर उसका नुकसान उठाएगा। बिल्कुल, वो नुकसान हो रहे हैं। डेली इस तरह के साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और इसमें एक बात और होती है कि OTP के आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लोग कहते हैं ना कि जी हमारा तो OTP आया नहीं और अकाउंट से पैसे निकल गए, उसकी वजह यही है, यही ऐप है। तो आपने देखा किस तरह से सुनील भाई ने बहुत ही डिटेल में समझाया। मुझे लग रहा है भुक्तभोगी आप रहे हो शायद इसकी। नहीं, मैं भुक्तभोगी तो कभी नहीं रहा, क्योंकि मैं काफ़ी इस मामले में अवेयर हूँ और मैं खुद एज ए साइबर एक्सपर्ट मैं सबको ये बताता रहता हूँ और हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो तो उसे आप छिपाइए मत, शर्माइए मत, अपने परिवार में ज़रूर बताइए। कई केस मेरे पास ऐसे आए कि जैसे मान लें कि हम परिवार के 4 सदस्य हैं और मेरे साथ ये ठगी हो गई, तो मैं शर्म के मारे नहीं बता रहा हूँ कि यार मेरे साथ हुआ, घर वाले क्या कहेंगे, ठीक है। तो मैंने नहीं बताया। पता चला उसका भाई एक दिन आया, कहा कि भैया मेरे साथ तो ऐसा हो गया। अरे यार मेरे साथ भी हुआ था। तो वो फिर वो उसको डांटता है कि यार तूने अगर पहले बता दिया होता मुझे तो शायद मैं इससे बच जाता। तो इसलिए इसमें कभी मत आप संकोच करिए। आपके साथ हो, अपने परिवार को, आजकल सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे रहते हैं, वो जरूर एक मैसेज डाल दें कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ ना हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जागरूक होना इसमें बेहद जरूरी है। और एक बात और हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे ही बैंक कस्टमर केयर के नाम पे आपके पास कोई कॉल आए, वो कहे कि आपका बैंक अकाउंट मतलब बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, KYC करा लीजिए, ये करा लीजिए, आप फ़ोन कट कर दीजिए। सीधी बात है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, एकदम बिल्कुल। इसकी बैंक वाले खुद कहते हैं। और या अगर बहुत कंफ्यूजन है तो बैंक में बात कर लीजिए। बिल्कुल, आप कहें कि हम बैंक में आके काम करेंगे ना, बैंक का काम हमेशा बैंक जाके करिए, सीधा सा फॉर्मूला। तो आपने देखा किस तरह से यूनिक तरीके हैं ठगी के। दरअसल हम ये साइबर सीरीज चला रहे हैं और आपको आने वाले दिनों में और क्राइम बताएंगे साइबर। और आपको एक चीज़ और हम बता दें कि आपके साथ अगर कोई घटना हो रही हो या फिर अगर कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं
तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए। हमारा जो हमारी मेल कमेंट आईडी बॉक्स है, है, आप कमेंट बॉक्स में भी जाकर मेल आईडी भी मेल पर भी क्राइम कर तक सकते हैं। @aajtak.com पे आप चाहे तो मेल कर सकते हैं। अगर आप जो सवाल पूछेंगे इस वीडियो में भी आप कमेंट करके आप चाहे तो कोई सवाल पूछें, हम उसको अगले बार उसको शामिल करेंगे और उस पर हम आपको जवाब भी देंगे, आपको जागरूक भी करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों। धन्यवाद।